बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि जो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी होती है और मीडियन प्लेन में भी होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ ये देखने के लिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होता है और मीडियन प्लेन कौन सा होता है। अच्छा, अब ये देखिएगा, यानी कि ये अगर आपके पास ट्राइलैमिनर डिस्क है तो इसने इस तरह से भी फोल्ड करना है। ठीक हो गया, ये इस डायमेंशन में भी फोल्ड करेगी और इस डायमेंशन में भी फोल्ड करती चली जाएगी। ये देखिएगा, ये यूं भी फोल्ड करती जाएगी और यूं भी फोल्ड करती जाएगी। ये जो साइडें इसकी फोल्ड कर रही हैं, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आपका एम्ब्रियो एक सिलेंडर सी की शक्ल बना रहा है। ये आप पे देख रहे हैं एक सिलेंडर सा फॉर्म होना शुरू हो गया है। अब ये जो सिलेंडर बन रहा है इसकी भी एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं एक फ्लैट प्लेट है, साइड्स फोल्ड की और उसकी वजह से ये सिलेंडर बन गया। ये जो साइड्स फोल्ड की ये क्या है, एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग। ठीक होगी बात, समझ आ रही है। और ये आपके पास, अच्छा अब इसमें ये जो फोल्ड्स हुए हैं इसको हमने कह दिया हेड फोल्ड, इसको हमने कह दिया टेल फोल्ड। ठीक, और ये जो दोनों साइड्स पे हैं ये आपके पास लेटरल फोल्ड्स हैं। अब इन फोल्ड्स के नाम की एनिमेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले वो क्रॉस सेक्शन शो कर रहे हैं, उसमें चेक कीजिएगा। ये देखें, ये जो दोनों साइड्स पे फोल्ड आ रहे हैं इन दोनों फोल्ड्स का नाम देते हैं लेटरल बॉडी फोल्ड। ठीक, जो हेड साइड पे फोल्ड है उसको नाम दे रहे हैं हम क्रेनियल फोल्ड या हेड फोल्ड कह सकते हैं, और पीछे कॉर्डल फोल्ड या टेल फोल्ड। और ये दोनों फोल्ड साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस फोल्डिंग के साथ देखें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है। एक बात देखें कि जो एक्टोडर्म है ये हर तरफ फैलती चली जा रही है और अंदर जो एंडोडर्म है वो बेचारी बारीक सी रह गई है। और ये देखिएगा, ये इसके अंदर एक गट बनना शुरू हो जाती है। जब मैं इसको अच्छा आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना, ये यहाँ से भी क्लोज हो गया, यहाँ से भी क्लोज हो गया, बस बीच में से एक जगह छोड़ दी हुई है। ये देखिए, ये क्लोज हो गया, बस ये बीच में से एक जगह छोड़ दिया आपने। हर तरफ से क्लोज हो जाता है और बस बीच में आपने एक जगह छोड़ दी हुई है। ये यूं होता है ना, तो नीचे योग सैक है आपकी और योग सैक बस इस जगह से कनेक्ट हुई हुई है। बाकी ये अंदर आके पास गट फॉर्म हो गई है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो येलो वाली ये सारी आ रही है ना, ये आपके पास गट है, ये सारी गट है। ठीक है, ये इस तरह से क्लोज हो गई हुई है जगह, बस ये एक जगह रह गई हुई है गट के अंदर, बाकी सारी जगह क्लोज हो गई। ये चीज आपने समझ ली। और उसके अलावा ये साइड्स भी आपकी इस तरह से फोल्ड करती चली जा रही हैं। तो ये इस तरह से आगे पास एम्ब्रियो बनता है। ये आप देखते हैं कि ये एम्ब्रियो की शेप हो जाती है। यहाँ से एक कनेक्शन हुआ होता है सिर्फ, और इस तरह से बाकी सारे एंड जो है वो फोल्ड हुए हुए होते हैं। तो ये मैंने फोल्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो मैंने कहा था कि यहाँ से योग सैक अटैच हुई हुई होती है, तो अटैच हुई हुई का क्या मतलब है वो मैं दिखाता हूँ। योग सैक किस तरह से श्रिंक होती है। इसमें देखिए, ब्लू वाली आपके पास एमनियोटिक कैविटी है, येलो वाली योग सैक है, और जो डार्क ब्लू है बीच में वो एम्ब्रियोनिक डिस्क है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, यानी आपको एक साइड पे हेड एंड नज़र आ रहा है, एक साइड पे टेल एंड नज़र आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब आप देखें कि फोल्ड होना शुरू हुआ है, तो एम्ब्रियोनिक डिस्क की सिर्फ फोल्ड नहीं हो ना, बल्कि एमनियोटिक कैविटी दोनों साइडों से बढ़ती जा रही है और योग सैक की ओपनिंग छोटी से छोटी करती चली जा रही है। ठीक है, और योग सैक का एक पोर्शन जो है वो आप देखें एक तरह से अंदर आ गया है, या एक तरह से वो बिल्कुल एम्ब्रियोनिक डिस्क के नीचे है, वो आपकी गट की फॉर्मेशन करता है। ठीक हो गया। अब हम एक एक फोल्ड को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेड फोल्ड में क्या होता है। ठीक हो गया। अच्छा, हेड फोल्ड को समझने के लिए जो हमारे पास KLM की ये वाली डायग्राम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। जो क्ले से मैंने ये बनाई हुई है ट्राइलैमिनर डिस्क, इसमें आप देख रहे हैं ये आपके पास न्यूरल प्लेट है जो कि ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से आगे डेवलप नहीं हो सकी। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन तक ये डेवलप होती है। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कौन सी जगह है? जहाँ पे आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म मीट कर रहे होते हैं, मीजोडर्म इनके बीच में नहीं होता। अगर मैं आपको नीचे भी शो करूँ तो ये देखिए एक होल आपको नजर आएगा, क्योंकि ये जो एक्टोडर्म है और वो एंडोडर्म मीट कर रहे हैं, मीजोडर्म ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये चीज़ देख ली। उसके बाद आप देखते हैं कि ये आपके पास सिलोम मौजूद है। ठीक हो गया। सिलोम का ये वाला पोर्शन, ये आप देख रहे हैं सिलोम जो कि मीजोडर्म से फॉर्म हुई है, ये आप देख रहे हैं ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से आगे भी जा रही है। ये वाला जिसका पोर्शन है ना, ये आपकी पेरिकार्डियल सिलोम कहलाती है। इससे पेरिकार्डियम फॉर्म करना होगा। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। ये आगे पेरिकार्डियल सिलोम कहला रही है, और आप देख रहे हैं सिलोम से आगे भी थोड़ी सी आगे पास मीजोडर्म मौजूद है। ठीक, अब मैं इसका आपको क्रॉस सेक्शन शो करता हूँ,
फिर ये बेसिकली बात समझ में आएगी कि किस तरह से हुई है। ठीक हो गया। क्रॉस सेक्शन करूंगा मैं इस डायमेंशन में, इसको कट करने लगा यूं, और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या व्यू मिलता है। ये देखिएगा, उसी मॉडल को मैंने जब कट किया तो ये मेरे पास कुछ आया है। ये रेड आगे बाद मेसोडर्म है, ये यहाँ पे एक जगह पे नहीं मौजूद, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। इस जगह पे आपकी ये इस तरह से ऊपर वाली जगह नीचे वाली जगह फ्यूज कर रही है। ठीक, ये आपके पास न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन तक डेवलप हुई हुई है। और ये जो लाइट ग्रीन कलर की नजर आ रही है आपको, ये आपके पास पेरिकार्डियल सिलोम है। वो जो यू शेप में सिलोम थी, उसका जब हमने क्रॉस सेक्शन किया तो यहाँ पे एक डॉट ही नजर आएगा ना सिलोम का। ठीक हो कोई बात। और ये इस सिलोम से आगे भी थोड़ी सी मेसोडर्म निकली हुई है। ठीक, अच्छा, अब ये जो यहाँ पे ना इस जगह पे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से आगे यहाँ पे आपके पास हार्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। क्या फॉर्म होना शुरू हो गया? हार्ट। एक सोचने की बात है, अभी ये जो जगह है ना, ये आपका फ्यूचर का ब्रेन है। उससे आगे ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से आगे यहाँ पे आपके पास हार्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो ये वाला जो आपके पास डायग्राम है ना, ये जो इस वक्त आपको पैरासेक्रेटरी व्यू नजर आ रहा है, ये मैं आपको केएलएम की डायग्राम के मुताबिक दिखाता हूँ बेसिकली। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास वो न्यूरल प्लेट है। ठीक हो गया, ये जो ब्लू कलर की शो की हुई है, और ये आप देख रहे हैं ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये व्हाइट कलर की वो सिलोम है, पेरिकार्डियल सिलोम, और ये नीचे पर्पल कलर का डेवलपिंग हार्ट है। अब सिर्फ ये हेड वाले रीजन को उन्होंने जो अगली डायग्राम में शो किया, मैं आपको वो दिखाता हूं, तो आपको काफी हद तक बात क्लियरिफाई हो जाएगी। ये देखिएगा, अब ये डायग्राम मैं समझाना चाह रहा था। ये ब्लू वाला आपके पास डेवलपिंग ब्रेन है। ठीक, और ये आपके पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ये आपके पास वो सिलोम है, पेरिकार्डियल सिलोम, जो मैंने लाइट ग्रीन कलर की शो की थी। ठीक, और ये आपके पास प्राइमोर्डियल हार्ट, ये जो हार्ट डेवलप होना शुरू हुआ है। और ये सिलोम से आगे जो जगह है आपके पास, उसको आप नाम देते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक हो गई बात। ये समझ में आ गई आपको? ये इससे आप कंपेयर कीजिएगा, ये समझ आ रही है। इसी तरह से ये इसमें आगे पास ये वाली पेरिकार्डियल सिलोम थी, ये आगे जो रेड पोर्शन निकला हुआ है, ये आपके पास सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ये आपके पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है। ठीक हो गया। अब एक बड़ी अजीब सी बात है, ये ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन आपका फ्यूचर में माउथ बनना है, ये आपका हार्ट बन रहा है, और ये जो आगे सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ये आपका फ्यूचर में क्या बनना है? डायाफ्राम। तो यार हेड में ये मैं कह रहा हूं फ्यूचर हेड है, तो ये सारा कुछ तो हेड से आगे निकल गया है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको कुछ इस तरह फोल्ड करते हैं कि ये सारी चीजें हेड से पीछे आ जाएं। हेड आगे एक्सपैंड करता जा रहा है। हकीकत में ये अगर हेड है तो माउथ को यहाँ होना चाहिए, यानी इसको यहाँ होना चाहिए, हार्ट को यहाँ होना चाहिए, यानी ये वाली जगह यहाँ तक आ जाए, और जो डायाफ्राम है उसको हार्ट के भी नीचे यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही है ना बात। तो होता यही है कि ये जो हेड वाली जगह है, ये आगे से आगे एक्सपैंड करती जाती है, और यूं ये इसको फोल्ड कर देती है, ये इस तरह से। ये एक बात नोट करना, ये जो बेचारी ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थी, ये कहाँ पे आ गई? ये इधर आ गई। हार्ट आपका ब्रेन से पीछे आ गया। इसी तरह से आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है, ये आपके पास कहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। तो इस केएलएम की डायग्राम में देखना, ये सारा कुछ यहाँ से फोल्ड करके ये नीचे को आना है। ये ब्रेन डेवलपिंग ने ऊपर आगे से आगे जाना है, और इसने फोल्ड कर जाना है। ये देखिए नीचे उन्होंने शो किया, फोल्ड करके ये इस तरह से हो गया। ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन वो यहाँ पे आ गई। ये देखिए, ये आपके पास डेवलपिंग हार्ट है, ये जो सिलोम है जो ये वाली है, ये यहाँ पे आ गई, और ये उससे आगे आ गया सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक, तो ये वाली जो ऊपर वाली थी आगे पास, ये किस तरह से आगे पास रिवर्स हुई है, ये किस तरह से आगे पास ये फोल्ड हुई है, इस चीज का आपको अंदाजा हो गया। ठीक है। फिर आपके पास गाइटन में केएलएम में एक लाइन है कि आफ्टर फोल्डिंग द पेरिकार्डियल सिलोम लाइज वेंट्रल टू द हार्ट एंड क्रेनियल टू द सेप्टम ट्रांसवर्सम। तो इस लाइन को समझने के लिए जरूरी है कि वेंट्रल और डॉर्सल साइड का पता हो। हमारी बेसिकली जो पेट वाली साइड होती है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं, जो कमर वाली साइड होती है उसको डॉर्सल साइड कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो ये वाली साइड आपके पास डॉर्सल साइड होती है, और इसी तरह से ये वाली साइड आपके पास कौन सी है? वेंट्रल साइड। इसमें आपको बताऊं तो ये जहाँ पे ऊपर एक्टोडर्म है, ये आपकी कौन सी है? डॉर्सल साइड। यहाँ पे कमर बनेगी, और ये आपकी वेंट्रल साइड है। ठीक है। पहले आप देखें, ये जो पेरिकार्डियल सिलोम है, ये कौन सी साइड पे है? हार्ट से डॉर्सल साइड पे है। ये मैंने बताया ना डॉर्सल साइड है, तो पेरिकार्डियल सिलोम जो है वो हार्ट की डॉर्सल साइड पे है। ठीक, लेकिन जब फोल्डिंग हुई ये उल्टा हो गया, तो फिर आप फोल्डिंग के बाद देख रहे हैं कि पेरिकार्डियल सिलोम हार्ट के वेंट्रल आ गई है।
हार्ट के वेंट्रल आ गई और सेप्टम ट्रांसवर्सम से क्रेनियल। ठीक है, तो ये टर्म्स थी जो मैंने कहा कि बुक की लाइन की टर्म की बात समझ नहीं आती, तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि इस बुक के लाइन का क्या मतलब है। अच्छा, मजीद अच्छा समझने के लिए ये जो 4 गट है या ये जो बीच में गट बनी है, और तो पहले मैं एक एनिमेशन आपको दिखा चुका हूँ गट की फॉर्मेशन की, लेकिन अब एक और दूसरी एनिमेशन देखते हैं गट की फॉर्मेशन की। तो ये देखिएगा, इसमें ये फोल्ड होगा, हेड फोल्ड और टेल फोल्ड। ठीक हो गया, मिड लाइन की तरफ ये फोल्डिंग हो गई। अब इसमें आप देखें जो पोर्शन योग साक का अंदर आ गया है, ये वाला पोर्शन आपके पास प्रिमिटिव गट ट्यूब बन गया। इसके 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है प्रिमिटिव गट ट्यूब। जो पोर्शन हेड फोल्ड वाली साइड पे है वो 4 गट है, ये मिड गट और टेल एंड पे। अब सिंस आपको 4 गट की समझ आ गई, तो ये देखो ये डेवलपिंग ब्रेन है आपके पास और ये आपके पास प्राइमोर्डियम ऑफ हार्ट है। ठीक, और ये जो 4 गट है ये देख रहे हैं ब्रेन और हार्ट के बीच में मौजूद है। ये जो मैंने बात की, ये बेसिकली बुक की एक लाइन है, वो लाइन देखिएगा। द 4 गट लाइज बिटवीन द ब्रेन एंड द हार्ट। अच्छा, अब होपफुली आपको 4 गट की तो समझ में आ गई कि ये योग साक का वो हिस्सा जो इसके अंदर आ चुका है, उसको हमने यहाँ इस वाले को हमने कह दिया 4 गट। ठीक है, अब ये देखिए जो ये वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर सारी क्या है, एमनियोटिक कैविटी है ना, ये एमनियोटिक कैविटी फोल्ड होते होते साइडों पे आती जा रही है, तो ये भी उसी का पोर्शन है। इसको हमने नाम दे दिया स्टोमोडियम। ठीक हो गया, ये आपने देखा, उसको हमने नाम दे दिया स्टोमोडियम। अब 4 गट को और स्टोमोडियम को इनके बीच में सिर्फ एक ये ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन मौजूद है। ये जो स्टोमोडियम है इसने आपके फ्यूचर में ओरल कैविटी बनना है। तो ओरल कैविटी और 4 गट आपकी कनेक्टेड होती है ना, तो ये जैसे ही ये जो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ये यहाँ से ख़त्म होगी, तो ये आप देखेंगे कि ये जो स्टोमोडियम है ये 4 गट के साथ एक कनेक्ट हो जाएगा। आपके ओरल कैविटी और 4 गट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से समझ आई कि ये किस तरह से माउथ बन रहा है आपके पास। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो था आपके पास हेड फोल्ड। अच्छा, अब हम आते हैं टेल एंड की तरफ। अगर हेड फोल्ड सही समझ आ गया तो टेल फोल्ड में भी तकरीबन सिमिलर चीज़ होगी। जिस तरह वहाँ पे न्यूरल प्लेट आपके पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से आगे नहीं गई थी, वेरी सिमिलरली यहाँ भी न्यूरल प्लेट जो है आपके पास ये इस क्लोइकल मेम्ब्रेन से पीछे नहीं आ रही। ठीक हो गई बात, बस ये अब मजीद न्यूरल प्लेट ने एक्सपैंड करना है तो इस वाले पोर्शन को फोल्ड करती जाएगी अंदर की तरफ। तो ये आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरह से जगह फोल्ड हो रही है, समझ आ रही है। ये आपके पास क्लोइकल मेम्ब्रेन है, ठीक, और ये आपके पास वो कनेक्टिंग स्टॉक है जिसके अंदर ये एलेंटोइस मौजूद है। ठीक हो गई बात। अब हम मजीद अगली डायग्राम में देखते हैं। तो ये आपने देख लिया कनेक्टिंग स्टॉक, एलेंटोइस, इसमें डेवलप हो रही है क्लोइकल मेम्ब्रेन। उसी तरह अब ये बढ़ते बढ़ते ये हालात यहाँ तक, ये देखें इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये फोल्ड जो है ये कितना ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। ये जो एलेंटोइस थी जो पहले आपके इधर टेल एंड पे थी, ये आहिस्ता आहिस्ता पेट वाली साइड पे आ रही है, यानी वेंट्रल एंड पे आ रही है। समझ रहे हैं बात को। और इसी तरह से ये देखें ये हाइंड गट की फॉर्मेशन और ये हाइंड गट और ये बाहर वाली जगह, ये जो जगह ना जो क्लोइकल मेम्ब्रेन है, जब इसने रप्चर होना है तो इसने आपका फ्यूचर में एनएस फॉर्म कर देना है। तो ये आपके पास पूरी गट, अभी आपने देखा माउथ किस तरह फॉर्म हुआ, अब समझ आ गई एनएस किस तरह फॉर्म हुआ। अच्छा, अब ये जगह आप समझ रहे हैं किस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता जो कनेक्टिंग स्टॉक है वो नीचे आती चली जा रही है। ये कौन सी कनेक्टिंग स्टॉक है, ये कहाँ हमने, अब मैंने कहा कि हम चूंकि पीएलए की भी हमें रिवीजन रहनी चाहिए तो उसको दिखाने के लिए मैंने ये शो किया। ये आपको याद होगा हमारे पास ट्रायल लैमिनर डिस्क है, इसमें यहाँ पे न्यूरल प्लेट हमने फॉर्म हो रही है, यहाँ पे आपके पास ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्लोइकल मेम्ब्रेन है। ये आप देख रहे हैं कनेक्टिंग स्टॉक है। ये कनेक्टिंग स्टॉक आपको याद होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीडियम की बाहर वाली लेयर के साथ कनेक्ट कर रहा था, बाकी सारा आपका सस्पेंडेड है। मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि हमें ये भी जहन में रहे कि ये जो हम असल में कई दफा होता है सिर्फ डिस्क पढ़ते रहते हैं ना, तो बाहर जहन में नहीं रहता। फिर जब बाद में हम इसका जिक्र करते हैं बंदे ये तो पता नहीं कहाँ से चीज़ आ गई। तो मैंने कहा जहन में रहे कि यहाँ पे फोल्डिंग, ये हेड फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे टेल फोल्ड हो रहा है, और ये जो एमनियोटिक कैविटी है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, साइड पे आती जा रही है, योग से आपको नैरो करती जा रही है। तो ये जो एलेंटोइस है ये आप देख रहे हैं जब फोल्ड हो रहा है तो ये वाला सारा कुछ ये इधर आता जा रहा है। समझ रहे हैं बात को। ये जो एलेंटोइस है ये आपका यहाँ पे आता चला जा रहा है, और ये आप बाहर देख रहे हैं एक्स्ट्रामेटिक मेसोडर्म, उसके बाहर आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट और ये विलाय अंदर जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे शो किया है। अब मैं दिखाता हूँ कि जब फोल्ड होता जा रहा है तो ये जो कनेक्टिंग स्टॉक है ये कहाँ पे किस तरह से आता जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको फोल्डिंग शो करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से फोल्डिंग इज टेकिंग प्लेस, और ये जो आपकी कनेक्टिंग स्टॉक है ये आपके आहिस्ता आहिस्ता वेंट्रल साइड पे आती चली जा रही है, बेबी की बेली वाली साइड पे, एम्ब्रियो की बेली वाली साइड पे आती जा रही है। और ये आप देख रहे हैं एमनियोटिक कैविटी फैल रही है, योग सैक श्रिंक हो रही है। ठीक हो गई बात। और ये मजीद फोल्डिंग हो गई आपके पास, मजीद हेड फोल्ड इंक्रीज कर गया, मजीद टेल फोल्ड इंक्रीज कर गया, और ये देख रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो इस तरह से फॉर्म हो रही है।
ठीक हो गया बात योग सैक को। और ये जो योग सैक का पोर्शन अंदर रह गया, ये गट बनना शुरू हो गई, ये फोर गट या हाइंड गट, और ये वाला पोर्शन आपके पास मिड गट है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब टेल फोल्ड के बारे में, प्रिमिटिव स्ट्रीक और इन चीजों के बारे में केएलएम की एक लाइन है, वो लाइन को देखें और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अच्छा जी, ये है बिफोर फोल्डिंग द प्रिमिटिव स्ट्रीक लाइज क्रेनियल टू द क्लोइकल मेम्ब्रेन और आफ्टर फोल्डिंग इट लाइज कॉर्डल टू इट। अब ये कैसे? तो बेसिकली ये देखें, ये आपके पास वाइट वाली क्लोइकल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कुछ आपके पास प्रिमिटिव स्ट्रीक मौजूद थी। तो क्लोइकल मेम्ब्रेन कॉर्डल एंड पे है, प्रिमिटिव स्ट्रीक हेड वाले एंड पे है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये फोल्डिंग होती चली जाएगी, ये देखें फोल्डिंग होना शुरू हो गई है, मजीद फोल्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ से मजीद फोल्डिंग होते होते ये देखें अब बात कुछ यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखें जो प्रिमिटिव स्ट्रीक थी वो तो यहाँ पे आ गई और ये जो क्लोइकल मेम्ब्रेन थी ये अभी इधर आ, तो क्लोइकल मेम्ब्रेन क्रेनियल साइड पे चली गई, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक थी वो अब आपके यहाँ पे कॉर्डल एंड पे चली गई है। तो ये आपने देखा टेल फोल्ड से क्या फर्क पड़ा। ठीक हो गई बात। अब एक दफा थोड़ा सा साइमल्टेनियसली देखें, ये हेड फोल्ड होता जा रहा है, ये टेल फोल्ड होता जा रहा है, और ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे फोल्ड इंक्रीज कर रहा है। हार्ट को भी देख लें, ये फोल्ड इंक्रीज करते करते कुछ इस तरह की शेप बन गई है आपकी। ठीक समझ आ रही है ये बात अभी तक आपको? यहाँ पे इसने खुलना है तो माउथ बंधन है, ये आपके पास फोर गट होगी, ये स्टोमोडियम है, अभी ये समझ आ गई सारी। ठीक है, और ये आपके पास एक एम्ब्रियो की शक्ल बनती जा रही है, वो आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपके पास अब डायग्राम हो गई और ये एक्चुअल में आपके पास इस तरह से होता है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, और पार्ट 2 की वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी जो हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग रह गई है या लेटरल फोल्ड्स वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।